और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां अक्टूबर में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। जन आक्रोश यात्रा के समापन के बाद इस लिस्ट को जारी किया जा सकता है। यात्रा खत्म होने के बाद एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। अब इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद में नामों पर अंतिम फैसला किया जाएगा। पहली सूची में सिंगल पैनल्स वाली लिस्ट पर प्रत्याशी घोषित होंगे। पहली सूची में 70 से ज्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है और 70 से ज्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट संभव है। यानी कि पहली सूची बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है कोमल, क्योंकि इसमें सिटिंग एमएलए को जो तवज्जो दी जाएगी वो देखने वाली बात होगी। और जन आक्रोश यात्रा के बाद में, समापन के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। आकाश द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, फाइनल लिस्ट जारी होने की बारी है। लगभग 70 से ज्यादा नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जा चुकी है। अब क्या संभव है कि उन्हीं सीटों पर कांग्रेस भी उतारे अपने प्रत्याशी पहले? देखिए, बीजेपी कुल 79 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अधिकतर वो सीटें हैं जो कांग्रेस के जहां पर सिटिंग एमएलए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की जो रणनीति यही है कि पहले सिटिंग एमएलए जिन्हें टिकट दिया जाना है, जिनका सिंगल नामों का पैनल है, यानी कि एक ही नाम पर सहमति है, उन्हें सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया जाए। जिन सीटों पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है, एक से ज्यादा दावेदार नहीं है। अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का समापन होना है। यात्रा के समापन के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। हालांकि कई सीटों पर नाम तय हो गए हैं, लेकिन अभी वो घोषित नहीं हो सके हैं। जो पहली सूची होगी उसमें 70 से ज्यादा सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस के हैं उन्हें पहले उतारने की तैयारी है। इसके साथ ही वो 66 सीटें जिस पर दिग्विजय सिंह ने दौरे किए हैं, कमलनाथ ने दौरे किए हैं, और वो 66 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस 3 से 5 बार हारती आई हैं। यानी कि 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पहली सूची में प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही है। इसमें सिटिंग एमएलए और लगातार हारने वाली सीटें, इन दो पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है, क्योंकि 5 तारीख के आसपास प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा है और इसके बाद अनुमान है कि 6 या 7 में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो जाएगी और इसके तत्काल बाद ही पहली सूची कांग्रेस पार्टी की जारी हो सकती है। प्रियंका से ठीक पहले 30 को राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और ऐसे में इन तमाम नेताओं के दौरे के बाद और जन आक्रोश यात्रा में, क्योंकि बहुत से जो नेता है दिग्गज एमपी कांग्रेस के, वो व्यस्त चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी इन जन आक्रोश यात्राओं में शामिल हो रहे हैं, तो इसके समापन के बाद ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें की जाएंगी और उस बैठक के बाद तत्काल कांग्रेस उन नामों पर अंतिम मुहर लगा देगी जहां पर सिंगल पैनल है, यानी कि कोई विवाद की स्थिति नहीं है। कांग्रेस ये चाहती है कि कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी ना आए, आपसी मतभेद ना हो, इसलिए सिंगल पैनल वाले जो सीटें हैं उन सीटों पर पहले नाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल जो बीजेपी की स्थिति है वो कांग्रेस की भी ना बन जाए, कांग्रेस इस बात का भी ध्यान रखती हुई नजर आ रही है। आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।